आग होते हैं जिम्मेदारी। ये गोल गोल बातें ना आप लड़कों के ना समझ आना शुरू की है, वही मुआशरे ने ये कर दिया, क्या जिम्मेदारी मुआशरे ने दी? हम तो आज 9 बजे किस बॉस की कॉल आती है कि ये टीम काम करने की, मुआशरा कौन है? देखिए हम खुद लड़कों को नौकरी ढूंढता है, कंपनी में सीईओ लगता है, मगर मदरसे में ऐसे नहीं हो रहा। वहाँ पे आपको कहीं कोई ऑर्डर दे रहा है और आप ऑर्डर की जो ना सर तस्लीम हम करी जा रहे हैं। मसला पता क्या था, आपके ऊपर मुझे पूरी इत्तला होता, आप जैसे हर तरह में 5-25 करोड़ है आपके बाहर इतला, इसलिए आपने कुरान पकड़ लिया। ये कुरान नहीं पकड़ते हैं आज में, ये मीडिया में बैठे ये गलती करती है, मुझे कोई दबाव नहीं। नवाज शरीफ ने कुरान नहीं रिप्रेजेंट किया, इमरान खान कभी भी नहीं कहता कि मैं कुरान का कस्टोडियन हूँ, कोई और शोभा नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं, आप कुरान के अलावा दे दें, आप कुरान की बात नहीं कर रहे, आप कुरान की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आप अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं ना, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अभी तो सिखा रहा हूँ, आप सीख सिखा रहे हैं तो मैं सीख के बैठा हूँ, मुझे आप ना सिखाएं। मैं जैसे कि मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं शाखों को भी जानता हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर गलत बात करेंगे। मैंने तो अभी मेरा केस भी नहीं समझ आया सर, मैंने केस समझ लिया, तो मुझे जहाँ पे गलती होगी आप बयान आप बोले, लेकिन जहाँ पर आप गलती करेंगे वहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बयान आपका जारी है। बयान मेरा इसलिए जारी, आप गलत कर रहे हैं। जहाँ पर गलती आपके ख्याल में होगी, जहाँ पे गलती मैंने बात की, जिस बंदे ने भी प्रोग्राम देखने को समझ नहीं आया मेरा केस, क्योंकि आप जैसे मैं केस प्रेजेंट करने लगता हूँ आप आप केस प्रेजेंट कर लेने ना, आपके पास भी तो बॉल आने ना जी, केस पेश करें साहिल साहब। हमारे सुन लेंगे साहिल साहब, मुफ्ती सखावत पहले नहीं पता होना आखिरी है। ये मौलवी ने पूरा ये सेटअप ऐसा बना लिया है कि अगर कोई आपकी तरह का रोल ना अदा करे तो इस्लाम में खिदमत नहीं कर रहा। आप अपने उस रोल में फिक्र नहीं करें। आप पता क्या, हम सब तो आप इतनी खूबसूरत मिसाल है ना, एक क्लासिकल मौलवी की पाकिस्तान इतनी खूबसूरत मिसाल है आप कि हर इंसान को कहा गया हर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किबर की निशानी है कि बंदे की बात ना सुनी जाए। ये सिर्फ किबर की निशानी है कि बात ये बताया कि तुम आपको किबर की तारीफ ही नहीं आती, आप तारीफ ही गलत कर रहे हैं। एक बंदा गलत बात कर रहा है, एक बंदा गलत बात कर रहा है, उसकी बात को सुनना क्या ये किबर है? पूरी बात सुनने के बाद करना किबर नहीं, वो गलत बयानी है कि जो बंदा किसी गलत बात को तस्लीम कर ले और कहे कि ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका काम था जनाजा पढ़ना, आप सर मेरा काम है, मैं बताता हूँ, मैंने कहा मुआशरे नहीं जिम्मेदारी, आपको क्यों नहीं समझ आती जनाब? आपने वापस क्यों नहीं लिया? वापस ली है ना, इसलिए मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं मतलब तबलीग कर रहा हूँ, मैं तहरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, मैं तो बस ऐसी नहीं प्रोग्राम में बैठ गया। बस ठीक है, फलसफे में भी जो तहरीफें हुई थी ना वो दुरुस्त करने से स्टार्ट करें, कोशिश करें इंशाल्लाह। नहीं, इस्लाम के फलसफे में जो मौलवी साहब ने उलमा ने तहरीर की, फिर काबिज कर दिया हमें इस्लाम से नवाज शरीफ की तबाह करने का नाम। मैंने तो ये नहीं कहा, आपने नहीं कहा पढ़े किताबें, ठीक है? आप मेरी बात है, मैं आपकी नहीं, मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ, आप जो मदरसे की बात कर रहा हूं, मैं हम सब एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करके ना फिर आगे बात चलाता हूँ। आप जब भी बात करें ना, आप ये कहें कि हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हर तबके अच्छा कुछ नहीं होता। सर सही बात, आगे सुन ले मेरी बात, आप फलसफे के खिलाफ चल रहे हैं, मेरी बात तो सही और गलत का सीधा इस्तेमाल करें, बात सुन लेना आप। कैसा लगा बात करके के अंदर, हर तबके के अंदर है, दवाई ना हजम नहीं होती किसी, बस ये बता। चलो आप हजम कर लेना, आप बयान जाइए, आप हजम कर लें। हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सही और गलत, सही और बात एक है ना, कान इधर से पकड़ लो, इधर से बात हुई है ना, अच्छा बुरा होना, ये सही गलत बात हुई है ना कि हर तबके के अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है, हमें वो जो वीक पॉइंट है ना वो नजर आता है। हमारी मिसाल आज ऐसी बन चुकी है कि हम वो उस मक्खी की तरह हो चुके हैं, किसी बंदे का वीक पॉइंट देखा डायरेक्ट जाके वहां पर बैठ गया, यहाँ पर गलती है। आपको वो नजर नहीं आता कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो हुफाज है कुरान पढ़ रहे हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में उलमा ने तहरीरें की हैं, जो तकरीरें की हैं, जो उन्होंने इजादात की हैं, ये जाबिर बिन हय्यान कौन था, ये कहां से निकला? मदारिस से निकला। आगे हमने इसको डिवाइड कर लिया, जब से पाकिस्तान बना हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारा हम में से किस बंदे की जिम्मेदारी है क्या। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा कर लेता है। तो खुदारा आप वीक पॉइंट को छोड़ें, कभी पॉजिटिव पॉइंट को भी देखें कि किसी बंदे का जो अच्छा काम है उसको भी हम सराहनीय करें। आप बात करें। ये वाली कहानियों में ना आपको नहीं आने वाली बताता हूँ, आपको ना हजारों लाखों वफाद नजर आ रहे हैं, करोड़ों 25 करोड़ गुलाम क्यों नजर आ रही है? उसमें वफाद शामिल है, कोई गोरे के गुलाम है। पता क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम के फलसफे में आप लोगों ने 2 नंबरी करने को इस्लाम बना दिया कि नहीं इसका ये जब भी तुम सियासत में दाखिल होगे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। सर हम सियासत में दाखिल मेरा ख्याल है आपके साथ मेरा वन सेशन होगा, मैं देखूंगा ये बचपन से आपकी आदत है या मस्जिद मेरी बचपन से आदत है, जब गलत बोलेंगे तो मैं बोलूँ। मुफ्ती साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें, बचपन से आदत में साहिल साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। आपको किसी मौलवी साहब ने बताया था कि अल्लाह ने 2 कान किस लिए दिए? मुझे पता है कान किस लिए है। कान इसलिए है कि अच्छी बात को सुनो, गलत बात हो तो अल्लाह ने जुबान भी दी है बोलने के लिए, उसका तदारुक करना। अच्छा, जब आप गलत बोलेंगे तो वहाँ पे तदारुक होगा। आप सही बात करें, मैं खामोशी से सुनता हूँ। आपकी मर्जी की बात करूँ तो मेरी मर्जी की नहीं, जो इस्लाम के मयार के ऊपर पूरी उतरती है वैसी बात करें, मैं सुनता हूँ। बिल्कुल इस्लाम का मयार क्या है साहिल साहब? इस्लाम का मयार है कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को एज इज पूरी दुनिया में नाफिज किया जाए, ये इस्लाम का मयार। इसका मयार मेरा मोहम्मद है, ठीक है? मयार का मतलब मेरा नबी है और कुछ भी नहीं। इसलिए वो मयार बार बार तोड़ रहे हैं ना, तो इसमें वो सरजनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दाढ़ी को रख के मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ ना जाओ ना पिया। ये तो ना करो ना, वीडियो आपको ना इस तरह की हरकतें करना जेब देता है, आपको नहीं देता। सुने अब बात इनसे हो रही है, मयार क्या है? मेरे नबी ने क्या किया? सबसे पहले सियासत की। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को अपनी इत्तिबा पे लगाया। सहाबा करम ने उसी दुनिया को अपनी इत्तिबा से आखिर नहीं दिया, यहाँ तक कि फिर हुसैन और यजीद का वाक़या हो गया। और उसके बाद हमें अब तक ये बताया जाता है कि जो मर्जी ताकत इस वक्त कैसी मर्जी तुम्हारे सर पे आ जाए, चाहे वजानी शराबी जालिम जो मर्जी हो, उसके खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि उसकी इत्तिबा करना जो है ना वो जो तुम्हें पनाह दे रहा है, जाते दे रहा वही इस्लाम है तुम्हारा। ये इन बातों इनको भाई साहब उनके लेवल पे पता नहीं होती है, बड़े उलमा के लेवल के ऊपर जो किताबें लिखते हैं ना और वो सनद देते हैं, वो उनकी सनद की काफी सारे लोअर टीयर्स के अंदर मस्जिद आती है। उस मस्जिद में लोग कुछ सेल्फ लर्निंग करना हो, उसको पता ना हो कि ऊपर असल में 2 नंबरी किस जगह पे किस नस्ल पे हुई है। इसलिए मैं कह रहा था किसी बड़े उलमा को बुलाइएगा, मैं आपको बताऊं कि लिखने वाले लोग की 2 नंबरी करते हैं।
ये तो पढ़ने वाले लोग हैं, इन्होंने तो नहीं करनी है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं अपनी सनद को, आप अपनी कभी भी सनद के खिलाफ नहीं जा सकते। ये असल में हमें नहीं सुना रहे हैं, ये अपने सनद लिखने वालों को, अपने स्कॉलर्स को सुना रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा, मैं इस सनद का पूरे के पूरे पायदान पे खड़ा हूँ और मैंने हक अदा किया कि मैं जो भी फिरका है, जो भी फिरका है उसके ऊपर मैंने अपने अकीदे को भी जाहिर किया, मैंने अपने इम्तिजाज को भी, अपने मनहज को भी जाहिर करके बताया ताकि मैं ये सनद हक अदा। असल में सनद आती है पीछे से, ये यजीद ने ये प्रॉपर साजिश के थ्रू इस्लाम मुसलमानों को पूरी तरीके से खसीस करने के लिए कहा था कि तबाह तुम्हारा काम, इसकी तबाह। अगर मैं कलमा पढ़ता हूँ तो जो मर्जी मैं कर लूँ, मुझे इजाजत है, मेरे हुसैन को इजाजत। मैंने कहा था नहीं, ये काम नहीं करना, तू कलमा पढ़ता है तो हाजी हो, अगर तू गलत आदमी है तो तेरे खिलाफ तो मैं जाऊंगा और मुनज़्ज़म काबिश करके जाऊंगा, और वही काबिश कर रहे हैं। उसको इस्लाम में अब पूरी तरीके से डिसऑन कर दिया गया। इसलिए आपने देखा होगा मस्जिद और मदरसे कभी भी किसी भी हुक्मरान के खिलाफ कभी भी मूवमेंट नहीं करते, अकेले बातचीत कर लेते हैं, मगर दे नेवर थिंक अबाउट कि मुसलमान पार्लियामेंट हाउस में आए, सियासत में आए, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं, पब्लिक मैंडेट के थ्रू पूरी तरीके से एक फलसफा एक धावा बोल दिया। अगर हमारा फलसफा जब पहले से ही लॉक कर दिया गया डब्बे में, और उसके ऊपर चाहे वो रेड लेवल लगाएंगे, ब्लू लेवल लगाएंगे, ब्लैक लेवल लगाएंगे, ग्रीन लेवल, डब्बे के अंदर जितने बंदे हम दबा में रहेंगे, ये मामला बड़े जबरदस्त हो रहा है, उनके साथ लड़ाई करना सियासत। आगे ख्याल में ये सारे की बात है कि जब आप कह रहे हैं कि ये तबाह करते हैं, उनको कहा जाता है कि सुल्तान की आनत अल्लाह की आनत है, दूसरी भी बात आपने वहाँ से इस्तेमाल की चीजें हैं, वहाँ से इस्तेमाल की चीजें हैं, इसके लिए ना इमाम महदी का इलेक्शन लेके पता नहीं, वोट लेके तो क्या कैसे बनेंगे, क्या पहले से नहीं होंगे लोग, तो वो नहीं पता नहीं, वो किसी खलीफा के अंदर ही ये सारा का सारा मामला करेंगे ना। मगर इस वक्त की डेफिनेशन में तो रूट कहती है, ना इमाम महदी एक्सप्लेन होते हैं, ना हुसैन एक्सप्लेन होते हैं, ना अबू हनीफा एक्सप्लेन होते हैं। अपने आप को पाकिस्तान के सारे मौलवी हनफी कहते हैं, और हनीफा को जब तीनों हाफिज साहब ने कहा था ना कि हाँ हमारे काजी खुश आए, उन्होंने कहा था बाद में मुझे पता है तू शहीद करेगा, तू मुझे आज मुझे पता है कि तू मुझे आज शहीद करेगा, और उस रात शहीद करके मामला मगर उन्होंने नहीं माना। और उन्हीं के स्टूडेंट ने काजी अबू यूसुफ ने तरफ सवाल, और हम इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान में कोई हनफी नहीं था, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से जानते बूझते अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को बताया कि हमारी जान की बचाएंगे, जहाँ जान बचती है तो हमारे जासे को बचा देते, हम भी जासे नहीं देते। मैं इसलिए याद हो जाएंगे एक मस्जिद बिल्कुल एक मस्जिद के वाले या एक मुदर्रिस की क्या इंटरेस्ट होगा जान बचाने का? कैसे जान बचाना, क्या याद रखना, ये अल्लाह ने कहा ये वो लोग इन्होंने नफ्स को खुदा बना लिया कि जान बचाने के ऊपर इस्लाम हक चीजों के बारे में जान खत्म में आ रही। आगे समझ जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस पढ़ें आप, जाबिर बिन अब्दुल्लाह उस वक्त वापस आ रहे हैं मदीना जिस वक्त हुसैन मक्का से निकल रहे हैं, और ये वाकया इतना बड़ा वाकया हो चुका है कि हज़रत मुसलमान उन्होंने कहा एक कबीले के दो, ठीक है कि हुसैन आ रहा है और ये बाकी के सब लोग बैठे देख रहे हैं। आप वो हदीस पढ़ें, उम्मे सलमा का जाबिर बिन अब्दुल्लाह के साथ डायलॉग किया कि किस जगह के ऊपर इंसान नफ्सियाती तौर पे कॉम्प्रोमाइज करेगा अगर इस तरह की कोई भी नहीं आती हो, इस लेवल पे सेंस हो। एंड दोनों जाबिर बिन अब्दुल्लाह इज वन ऑफ द टॉप साहबी, उम्मे सलमा हमारी मां उम्मुल मोमिनीन वहां बेटा रो रहे हैं एक कबीले के अंदर, एंड दे आर लेटिंग हुसैन अलैहिस्सलाम को कि भाई ये वाकया ऐसा है कि इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया मैं खता पे नहीं हूँ मगर खतरे में हूँ, तुम खतरे में ना हो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को खुद इजाजत दे देता हूँ कि तुम अभी तैयार नहीं हो इस लेवल के लिए, मैं मुझे अकेला जाना पड़ेगा। और यही होगा इमाम महदी, मैं बता रहा हूँ ऐसे बताऊँ पड़ेगी आप भी लड़ाई करनी पड़ती है, क्या रहेगी अब वहाँ से हज़रत ये तूफान रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन पाकिस्तान में डिक्लेयर हुए थे, किसने किया था? मौलवियों ने किया था कि ये इसको अमीरुल मोमिनीन बोलेंगे तो नीचे हुसैन पैदा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरूज आ जाएगा उसके ऊपर, इसके खिलाफ अब अयूब खान जिसकी गर्लफ्रेंड अमेरिका के सदर की प्रेसिडेंट थी यहाँ पे आती हुई थी, पाकिस्तान में शराब आम वहाँ से स्टार्ट हुई है, सारा कुछ उन्होंने, मगर खैर ऐसा इस्लाम में इसके इस तरह की हुक्मरानी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जाके तबारक है लड़कों और लड़कियों को पॉलिटिकल एक्यूमेंट देके टेक ओवर करवाएं बाय पब्लिक नंबर्स। ये लोग भी पब्लिक नंबर्स नहीं रुके इमरान खान नवाज शरीफ, आप लोग उस पावर को समझ नहीं रहे कि हमें डेमोक्रेसी के अलावा भी ये नंबर यूज करने आने चाहिए जो कि हैं यूरोप को आते हैं $100 बिलियन इसराइल का पाकिस्तान में कर सकते हैं, पाकिस्तान में नंबर ही तो है। रास्ते में कौन है? मेरे और पब्लिक के मदरसा। जब भी मैं कहता हूँ फलस्तीन में बच्चा मर गया हमारा, एक बच्ची छोटी 8 महीने की बच्ची दबा रही है, मंत्री बोले सब कुछ चुप करके बैठे, हुकूमत का काम है, हमसे तो सवाल नहीं होगा। नाउज़ बिल्लाह, ये इस्लाम सीखा हमने। आपके सामने एक बच्ची दबा रही है, असली में किसी बच्ची माँ को दवाई देगी और आपने मेरे पास ने मना किया मैं कुछ नहीं कहूँगा, और ये इस्लाम है। आप लोगों को ये इस्लाम पहुंचा कि हाँ नहीं पहुंचा, इसलिए मदरसा डालूंगा, इसलिए कोई गलती करता हूँ। साथ सुबह के बाद तो किसी आदमी को मेरे सामने बैठने की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैं करता हूँ कि फलस्तीन की बच्ची के बच्चे आप लोगों ने पूरी की पूरी हुकूमत को गर्दन से पकड़ के फलस्तीन को ही भेजा। आपके पास तो मस्जिदें थी, लाखों में मस्जिद थी, मगर आपके पास पता क्या था? आपके पास वो फतवा था कि नहीं इन लोगों के खिलाफ मैंने बात नहीं करनी। ऐसे फतवे में भी लानत हो, ऐसी सोच में भी लानत हो कि जो एक फलस्तीन के 70,000 बच्चों और क्या इससे उससे भी सख्त, उस गोली से सख्त मारे जो बच्ची के 8 महीने की बच्ची के गली में इसराइली गोली लगती है, उससे भी सख्त अल्फाज है। मोहम्मद बिन सलमान की बात करना सख्त है या उस बच्चे को मरना सख्त है? आप मुझे बताएं कौन सी चीज ज्यादा सख्त है? बहुत आसान करके मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल हम सबके दिलों में। अक्टूबर के बाद मुझे जैसे मुसलमान को नहीं चाहना ना, मेरे सामने जब भी सब आते हैं तो उनको ये देखता हूँ भाई एंड मौके पे छुप के भाग जाते हो और भी बच्चों की आड़ में उसका कुरान रखा होता है। इस्लाम ने ये सिखाया कि फलस्तीनियों को मरने देना है, ये कौन सा इस्लाम है? हम तो कुफार को मरने नहीं देते, मेरी बात नहीं, तो आपको कुफार को मरने देते जी मुफ्ती टाइम दिया आपको मिल जाए, ये तो दिक्कत नहीं ना है कि बंदा जब बोल रहा है उसके दरमियान आपको भी पूरा टाइम है कि अभी उन्होंने बात की सबसे पहली कि जी देखें जब भी हम बात करते हैं तो दरमियान में मदरसा आ जाता है, ये फतवों की आड़ लेके छुप जाते हैं। आप मुझे बताएं कि फलस्तीन के हवाले से जब से ये मामला शुरू है तब से लेकर आज तक आपको जो एहतजाज मिले हैं, एहतजाज से लेकर तो जहां तक एक बंदे का हाथ डलता है, ये कोई भी जो मुफ्ती साहब है ना, जो मुसलमानों में मुफ्ती है, वो अपने लिए कोई सहूलत निकालने के लिए मुफ्ती नहीं बनते। मुफ्ती का मतलब होता है कि उसने कुरान को लेकर चलना है, उसने सुन्नत को लेकर चलना है, जहाँ पे आवाम के लिए या किसी के लिए
गुंजाइश निकलती है वहां पे उसने गुंजाइश निकाली है, जहां पे गुंजाइश नहीं निकलती किसी बंदे की क्या मजाल है कि कोई कुरान के अंदर तारीफ कर दे। रही बात ये कि आप कहते हैं जनाब के आजकल जो अहनाफ है ये यूज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह आप साथी हैं और आप इन्हीं के ऊपर अमल करने वाले अहनाफ कहलाते हैं, और उनके ऊपर ये कहना कि जनाब वो कोई बंदे की आड़ लेकर चुके थे, ये बात ही गलत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक पास से लेकर आज तक मौजूद है, उसी पर तमाम लोग अमल करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अपने अज़ीमत पर अमल करते हुए वो ओहदा कबूल नहीं किया, उसकी भी खास वजूहात थी कि एक बंदे का काम होता है उसको अपने काम के अंदर ही रहना चाहिए, अपने काम को छोड़कर। अब अगर हम हर चीज की जिम्मेदारी लगा लें जनाब मौलवी साहब पे हर चीज की जिम्मेदारी मदरसे पे लगा दें तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है उन्होंने क्यों ना की, लिखा हुआ है कहानियां सुने लोगों को, असल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि तेरे 2 नंबर पद पे अब आप दरमियान में क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी बात का क्यों खिलाफ कर रहे हैं? अब मेरी बात कंप्लीट होने दें, मैंने आपकी बात कितने तहम्मुल से सुनी, उसकी वजह ये थी आप गलत बातें भी करते हैं तो मैं खामोश होकर सुनता रहा हूं। आपके उसूलों के ऊपर मैं अमल कर रहा था, अब आपको चाहिए कि मेरी बात खामोशी से सुनना। आप बात कर रहे थे, मैं आपकी तरफ देख रहा था, अब वहां पे आपका क्या है, आपको चाहिए कि मेरी तरफ मुसलमान नहीं, गलत मुसलमान नहीं, आपने इससे पहले किसी और मौलवी साहब को देखा होगा, मैंने सारा देख लिया, देखा हुआ आप ये बात कर रहे हैं, आप तो ये बात कर रहे हैं कि जनाब कोई बड़े मौलवी साहब को लाके बिठाएं, आपने भी मौलवी साहब को आपने मौलवी साहब की जो डेफिनेशन है मुफ्ती साहब आप अपना बयान जारी रखें, बयान जारी रखें, आप बयान आपकी तवज्जो उस जानिब हो रही है, आपको चाहिए जब मैं आपकी बात सुन कान आपकी तरफ ही है, आपको कान चाहिए क्या चाहिए, आपको जवाब भी चाहिए, तवज्जो मुकम्मल है। आपको रसूलुल्लाह सुनाए जब हनीफा ने कहा था खलीफा से क्यों मैंने कादिर को ज़कात नहीं लेना ये होता, आपको बता के कॉल करके नहीं देखिए हर जो भी आपने कहा हर बंदे का अपना काम होता है, ये है 2 नंबरी, हर बंदे का अपना नवाज का काम है कि आप चाहते हैं कि एक मौलवी साहब उधर से आप अगर हर चीज मौलवी साहब पे डालें, एक मिनट सुनिए, एक मौलवी साहब जो है उधर से जमात करवाएं, उधर से जनाब बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाने के बाद जनाजा पढ़ाएं, जनाजा पढ़ाने के बाद निकाह पढ़ाएं, फिर जनाब असेंबली हाल में जाएं, फिर वो यानी सारी की सारी जिम्मेदारी अगर आप मौलवी साहब पे डालते हैं, हर बंदे को ऐसा होना चाहिए, हर बंदे को ऐसा होना चाहिए, हर बंदे को ऐसा होना चाहिए। मैं तो आप कहने से तीन काम अच्छा सुन ले जी मुफ्ती साहब आप बयान जारी फरमाएं, जो आपने उनके इतराज़ात। मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे ने अगर दाढ़ी नहीं रखी तो उसको चाहिए दाढ़ी रखनी, उसकी वजह क्या कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी है। एक बंदे ने अगर जुल्फे नहीं रखी तो उसको चाहिए जुल्फे रखना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे रखी हैं। एक बंदा अगर अखलाके हसना को पूरा नहीं कर रहा तो उसको चाहिए अखलाके हसना को पूरा करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पूरा किया। अभी इन्होंने कहा कि मेरे लीडर और मैं जिनको मानने वालों बल्कि हर किसी के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो जो चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है उनको बनाए, इसका अंदर नहीं दुरुस्त उसको चाहिए अंदर को दुरुस्त करना, इसका बाहर नहीं दुरुस्त उसको चाहिए बाहर को दुरुस्त करना। एक बंदा अगर कहता है कि मेरे दिल के अंदर ईमान है, मैं जनाब अंदर से बड़ा अच्छा हूँ, तो उसको चाहिए अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता उसको भी इस्लाम के मुताबिक बनाए। हर दाढ़ी वाले को मौलवी कह देना ये भी गलत बात है, और हर ऐसे बंदे को कि जो जनाब जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं और वो जनाब अमल उसका किसी और जानिब और वो इस्लाम की बातें कर रहा हो, ये भी चीजें गलत है। हम कहते हैं कि अंदर बाहर से एक तरह होगी इस्लाम के लिए होना।